दरअसल क्या है कि अर्नब गोस्वामी के मुंह में बवासीर हो गया है। भाजपाई सरकारों से सवाल जवाब करने में इनकी नानी मर जाती है, इन पत्रकारों की, इन एंकरों की। और अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार, अमीश देवगन जैसा पत्रकार, रोहित सरदाना जैसा पत्रकार और वो तिहाड़ी चौधरी जैसा पत्रकार हिंदुस्तान की जनता को पाठ पढ़ाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसा व्यक्ति ये भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के अड़ुआगिरी करने पर उतारू हो गया है। सरकार कोई भी गलती करती है, सोनिया गांधी जवाब दें, पंडित नेहरू गुनाहगार है, राहुल गांधी गुनाहगार है। अरे भाई सरकार किसकी है? माननीय मोदी जी की सरकार है। ये सरकार क्या देशवासियों को मुजरत दिखाने के लिए बैठी है? दरअसल क्या है कि अर्नब गोस्वामी के मुंह में बवासीर हो गया है। इनको अपने मुंह का इलाज कराना चाहिए। अर्नब गोस्वामी बेहद ही दलाल टाइप के और भड़ुआगिरी करने वाले एंकरों में शुमार हो गए हैं। ये हो गए अरविंद गोस्वामी, हो गए चित्रा त्रिपाठी, हो गई, और जितने भी हैं, अगर इनकी प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए तो ये लोग ईमानदारी से जांच कराने के बाद ये तिहाड़ जेल के अंदर दिखाई देंगे। इस तरह के भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी पत्रकार और एंकर हिंदुस्तान की जनता को और हिंदुस्तान की उस महान महिला को चरित्र का पाठ पढ़ाएंगे। ऐसी पतिताएं हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं को पतिव्रता धर्म का पालन करना सिखाएंगी। ये बड़े शर्म की बात है और शर्मनाक बात है। कांग्रेस के भी कुछ ये कारीगर उर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसा व्यक्ति ये भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिल करके और जो है आरएसएस और भाजपा वालों के से पैसे से लेकर के उनके साथ मिल करके इसका क्या हक बनता है? ये कहीं कांग्रेस का प्रवक्ता है जो जा करके अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर के साथ मिल करके भड़ुआगिरी करने पर उतारू हो गया है? अरे सोनिया जी ने अपने पति को खोया, सोनिया जी ने अपनी सासू को खोया, सोनिया जी ने अपने देवर को खोया। इस देश की शहादत में सोनिया जी के परिवार का अहम योगदान है। कौन है हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति जो उस जमाने की 200 करोड़ प्रॉपर्टी में से 98% प्रॉपर्टी जो है पूरे हिंदुस्तान की आवाम को दान में कर दिया था? कोई है, कोई बचा है इस टाइप का? और उस परिवार के ऊपर लांछन लगाते हुए अर्नब गोस्वामी को, आरएसएस वालों को और बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती है? एक चित्रा त्रिपाठी है, वो कहती है कि 40 अप्रैल को लॉकडाउन तीसरे पे विशेष चर्चाएं की जाएंगी। 40 अप्रैल आता है। इस टाइप के एंकर हैं, इस टाइप के पत्रकार हैं। आज तक में एबीपी में, न्यूज़ 18 में और ये रजत शर्मा वगैरह किसके खिलाफ नहीं एफआईआर हो रहा? धड़ाधड़ एफआईआर हो रहा। इन लोगों की प्रॉपर्टी ईमानदारी से जांच कराने की आवश्यकता है। और ऐसे पत्रकार, ऐसे एंकर हमारे देश के लिए, भारत के लिए हमेशा आतंकवादी संगठनों के तौर पे काम करते हैं। ये अफवाहें फैलाते हैं और अफवाहों का बाजार गर्म करके भारत सरकार को बचाने का काम करते हैं, आरएसएस की बैकिंग करते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद में कौन सी पब्लिकी जमात हाजिर हुई थी? अहमदाबाद में इतना बेकरार रूप धारण, वहाँ पब्लिकी जमात वाले आए थे। दिल्ली में पब्लिकी जमात का मान लिया जाए, आगरा में पब्लिकी जमात वाले गए थे, पूरे उत्तर प्रदेश में पब्लिकी जमात वाले गए थे। कोरोना वायरस एक पूरे विश्व के ऊपर एक तरह से अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला ये रासायनिक हमला किया है चाइना ने। उससे निपटने में तो माननीय प्रधानमंत्री की हालत खराब होती है। और अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार, अमीश देवगन जैसा पत्रकार, रोहित सरदाना जैसा पत्रकार और वो तिहाड़ी चौधरी जैसा पत्रकार हिंदुस्तान की जनता को पाठ पढ़ाएगा? सरकार से सवाल, अगर सरकार कोई भी गलती करती है, सोनिया गांधी जवाब दें, पंडित नेहरू गुनाहगार है, राहुल गांधी गुनाहगार है। अरे भाई सरकार किसकी है? माननीय मोदी जी की सरकार है। ये सरकार क्या देशवासियों को मुजरत दिखाने के लिए बैठी है? इसीलिए इनका चुनाव हुआ था। भैया शराब के ठेके अर्थव्यवस्था
को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए माननीय मोदी जी ने खोल रखा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ और देश की जनता भी चाहती है, इससे भी बेनिफिट हो रहा है। वेश्यालय खुलवा दें, मुजरा करने, हिंदुस्तान की जनता का मुजरा करने के लिए कोठा भी खुलवा दें, इसमें तो ज़्यादा इनकम होगी और हिंदुस्तान की जनता बर्बाद होगी। आरएसएस यही चाहती है कि देश की जनता पढ़े लिखे ना, देश की जनता पढ़े लिखेगी तो सवाल करेगी, जाहिल रहेगी, मूर्ख रहेगी तो भूखमरी झेल लेगी। कहीं सब नारायण की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा है। अर्णव गोस्वामी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इनको आगरा या रांची भेजने की आवश्यकता है और मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में देश की जनता ऐसे एंकरों, ऐसे पत्रकार और ऐसे नेताओं का खुद स्वागत समारोह करने के लिए तैयार है। जनता देश की पीड़ित है, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, भूखमरी से मरने के कागार पे पहुँचे हैं। देश का बेरोजगार नौजवान दिग्भ्रमित हो गया है। रोजगार नहीं रहेगा, पेट में रोटी नहीं रहेगी। पेट की भूख बाबू इंसान को गद्दार बना देती है। चाहे वो गुजरात के सीएम रहे हों माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चाहे आरएसएस के प्रचारक रहे हों, चाहे इनकी डिग्री रही हो, चाहे इनका गांव दशा रहा हो, चाहे इनका वैवाहिक जीवन रहा हो, सब विवादित रहा है, सब संदिग्ध रहा है। तो आप लोग कैसे देशवासी ये आशा कर सकते हैं कि पीएम केयर फंड जो है वो दिग्भ्रमित, विवादित ना रहे? वो भी रहेगा, दिशाविहीन रहेगा और देश इस समय आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं, बाकी कुछ बचा नहीं है। देश कंगाल हो गया है और इसमें कुछ बचने वाला नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें भाजपा के नेताओं और कुछ ब्यूरोक्रेटों और कुछ व्यापारियों के पैसे लगे हुए हैं अर्णव गोस्वामी के चैनल में, उसमें भागीदारी है। और अर्णव गोस्वामी सबसे बड़ा जांच का एक मुद्दा ये है कि किसी व्यक्ति आर्किटेक्ट से इसने अपने ऑफिस का निर्माण वगैरह करवाया था, उसको पैसा देने में आनाकानी किया, जिससे वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा व्यक्ति आत्महत्या कर लिया। उसकी बीवी का बयान आ रहा है। इसके ऊपर तो 302 का मुकदमा और फौर्जरी का मुकदमा दायर करके इसको जेल में डालना चाहिए और अविलंब इसके जितनी प्रॉपर्टियां हैं, ऐसे पत्रकारों की प्रॉपर्टियां, गवर्नमेंट को उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। अच्छा ही बताइए, कांग्रेस के हमलावर या कोई भी हमलावर किसी के ऊपर हमला करने जाएगा तो काली स्याही फेंकेगा। और ये कैसे, जब Z+ की सुरक्षा इसको प्राप्त है तो बिना सुरक्षा और लॉकडाउन में बाहर कैसे निकल के घूम रहा था? वो सुरक्षा कर्मचारी कहाँ थे? ये कोरी अफवाह है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ कही गई है और गढ़ी गई हैं। वो बहुत पहले तैयार हो गया था और मरता क्या नहीं करता भी फंसा पड़ा है। तो ये उलूल जुलूल उल्टा सीधा काम ये करना चालू कर दिया, शुरू से इसकी आदत रही है। और मोदी जी भी पता चल रहा है कि हाथ धीरे धीरे पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की भी इसके वजह से और इस सरकार की छवि बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। खराब तो पहले थी ही, अब और ख़राब हो गई है। कहें उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या हो रही थी, हुई है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हुई हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दलित और ओबीसी की हत्याएं हो रही हैं। भाजपाई सरकारों से सवाल जवाब करने में इनकी नानी मर जाती है, इन पत्रकारों की, इन इनकरों की। सबका जवाब सोनिया जी, सबका जवाब पंडित नेहरू, सबका जवाब राहुल गांधी, सबका जवाब प्रियंका गांधी। कांग्रेसी सबका जवाब देते फिरेंगे, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। अर्णव गोस्वामी का आगे पतन का रास्ता खुला हुआ है। ये भी विजय माल्या वगैरह की तरह से माननीय मोदी जी के सहयोग से किसी तरह से इनको विदेश शिफ्ट कर दिया जाएगा, दूसरे देश की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, करवा दी जाएगी, वहीं पड़े रहेंगे। अर्णव गोस्वामी का आगे पतन का रास्ता खुला हुआ है। ये भी विजय माल्या वगैरह की तरह से माननीय मोदी जी के सहयोग से
किसी तरह से इनको विदेश शिफ्ट कर दिया जाएगा, दूसरे देश की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, करवा दी जाएगी, वही पड़े रहेंगे।